वो वाला बोर्ड मंगा देंगे। हाँ, वो वही लाएगा। आप जिस चीज़ की डिमांड करेंगे, तो बाजार का नियम है डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड कीजिएगा वही सप्लाई होगा। आप आज चीनी लाना बंद कर दीजिए, वो बेचे किसे बेचारा, दूसरी बार नहीं लेगा अपने स्टॉक में। आप बोलिएगा हमको गुड़ सफ़ेद वाला दो, तो सफ़ेद वाला देगा। आप बोलिएगा हमको चॉकलेट रंग का दो, वही देगा। आप जैसा डिमांड करेंगे वैसा ही सप्लाई करेंगे आप, ये बाजार का नियम है। बोलना पड़ेगा, अभी तो अपनी मर्जी बेचता है ना। 10 को अगर वो मांगने वाला पहुंच जाएगा। हाँ, एक नई चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये जो आपको दर्द जो दिखा रहे हैं ना, या एक चीज़ हम बताएंगे, उससे सारी बीमारी की कहानी वही है। हम एक ही चीज़ बता रहे हैं। दर्द नहीं है, सिर्फ पानी जो रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, दर्द है ना है, और तो कुछ है नहीं ना। तकलीफ है ना। अभी मेरे हाथ में पाइप आ गया, ठीक हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये पाइप है, हार्ड है, ये लंबा पाइप अगर रहा है और हमको बाइक धोना है, तो धोना है पाइप, इसको हम नल में लगाए, नल खोल दिए, पानी इससे आ रहा है। जो जिस रफ्तार से इसमें पानी आ रहा है, क्या इस रफ्तार से हमारा बाइक धुल जाएगा? नहीं धुलेगा, पानी तो आ रहा है ना, नहीं धुलेगा। क्या करेंगे? इसको प्रेस करके इसका डायमीटर हम घटाएंगे, यही करेंगे ना, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। याद रखिएगा, आप लोग कबूल किए हैं इस बात का कि इसके घटाने, इसको दबाने से इसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि लेसर द डायमीटर हायर द प्रेशर, यही ना आपको कहने का मतलब है। अब आप इसको, आप अपना आर्टरी समझ लीजिए, खून का नली, ये खून का नली, इस खून का नली में ये अंदर का जो लेयर है, इसी लेयर में आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इस लेयर में जैसे ये जो कचरा रखा हुआ है ना, ये कचरा जमा हो गया, तो इसका डायमीटर कम हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहाँ आप डायमीटर घटाने के लिए, डायमीटर कम करने के लिए इसको दबा रहे थे, आर्टरीज के अंदर में डायमीटर घटने के लिए यहाँ ये कचरा जमा हुआ। अब ये कचरा कुछ भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जमा हुआ है एक जगह। अब इसका डायमीटर छोटा हुआ ना, तो डायमीटर छोटा हुआ तो आपने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ भी वही नियम लागू कर सकते हैं ना कि लेसर द डायमीटर हायर द प्रेशर, यही इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जब यहाँ पे कचरा जमा हुआ, तो कचरा जमा होने की कहानी एक अलग है, इसके पहले की कहानी कचरा जमा होने की। जैसे हम केमिकल ले रहे हैं, जैसे दवाई की शक्ल में या चीनी की शक्ल में या खाद्य तेल की शक्ल में, ये सब जो ले रहे हैं है तो केमिकलाइज। ये क्या किया कि इसके अंदरूनी लेयर को, इस आर्टरीज के अंदर के लेयर में जो ब्लड के साथ वो जा रहा है केमिकल, वो इसको घायल कर रहा है, मतलब डैमेज कर रहा है। जैसे बताया आपको, डैमेज कर रहा है जब, तो जहाँ जहाँ डैमेज होगा ना, वहाँ पे चिपचिपापन की सिफत पैदा हो जाती है, स्टिक्कीनेस उसको बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ वहाँ पर जाके चिपकने लगे, जैसे यह है चिपका हुआ, चिपकने लगेगा। अब क्या होगा कि जब चिपकते चिपकते एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तो ये इसका डायमीटर छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। अब छोटा हो गया तो प्रेशर बढ़ा, ये इसका कचरा जमने की सिफत बताए, जब कचरा इस तरह से जमता है। अब प्रेशर आपका बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए कि देखे ना, जा रहे थे बाथरूम जा रहे थे, बेहोश होकर गिर गए, प्रेशर देखा गया, मालूम है प्रेशर आपका बढ़ा हुआ। वो क्या किया, प्रेशर घटाने की दवाई दे दिया, 2 दिन के अंदर आप फिट हो गए। आपको वो डॉक्टर एकदम भगवान लगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, फीस तो लिया लेकिन मेरा दवाई दिए, खुराक में मेरा बीमारी ठीक होगी, आप यही तारीफ करते हो। उसने क्या किया, इसको तो कुछ नहीं किया ना, इसमें जो कचरा जमा हुआ है इसको तो कुछ नहीं किया, इसके चलते जो प्रेशर बढ़ा था उसको घटाने के लिए दवाई दे दी। लेकिन ये तो जो कहते हो है ना, कल हो करके ये कचरा जमा होते हो तो पूरा बंद हो जाएगा, पूरा बंद होगा ना। ये जो कचरे जमा करने होने की शुरुआत थी, ये आपके हार्ट अटैक की शुरुआत है, लेकिन आपको वो दिखाया क्या, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर हो गया इसलिए दवाई खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक होगा, वहां आपको ले गया।
लेकिन यहाँ तो हार्ट अटैक की बुनियाद तो पहले ही दिन रखी जा चुकी थी, और इस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया और आपको प्रेशर घटाने की दवाई दे दिया। हमको करना क्या था, इसको आप घर की नाली की तरह समझिए कि जैसे घर का नाली जाम होता है, इसको भी साफ कर दीजिए जैसे नाली साफ करते हैं, सिंपल। अगर ये नाली साफ कर देते हैं तो प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको दवाई खिला रहा है प्रेशर घटाने की, साहब पतला कर रहा है ये क्या मतलब ब्लड को पतला करता है, वो भी देता है। साफ कैसे होगा इतना, वहीं पर तो हम जा रहे हैं, ब्लड पतला लेकिन करता है। आप उधर जा रहे थे, हम पहले वापस लावे आपको तब ना। नाली जो कार्तिक संकीर्ण है उस नाली से पतला खून जो है हाँ। उससे पास है। मतलब नाली जो गंदा है उसको हटाना नहीं है, आपका काम था, डॉक्टर का काम था कि इस गंदगी को हटा दे। आसान था, यही है ना। जी, लेकिन वो खून को पतला कर वो तो खूने को पतला कर दे रहा है, खून को पतला नहीं करता है। क्या पतला करेगा, खून तो जैसे ही है वैसे ही है। तो खून पतला करना पड़ता है दूसरे ये में, तो वो आपको इशारा क्या दिया कि दवाई खाते रहिए प्रेशर का, नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक की बुनियाद तो पहले ही पड़ गई है। एक दिन ये ब्लॉक होगा, पूरा कचरा जमा होता तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, अब यहाँ से सप्लाई बंद। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में ऐसा इंतज़ाम करके रखा है, जैसे आपने अपने 4 चक्का में इंतजाम करके रखा हुआ है स्टेपनी का। स्टेपनी है ना, हर गाड़ी में स्टेपनी है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी स्टेपनी है। लेकिन स्टेपनी को चालू करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी खड़ा करके चक्का खोल के चक्का लगाते हैं, इतना काम यहाँ भी करना है आपको, लेकिन आपको करना है, डॉक्टर को नहीं करना। ये बॉडी आपका है, आप ही को करना क्या है, इसको साफ करना। स्टेपनी है, उसको चालू करने के लिए इस बॉडी की मदद करनी है आपको। कैसे, ताकि ये खुल जाए। ये ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक पैरेलल आर्टरीज रहता है जिसको कोलेट्रल आर्टरी बोलते हैं, ये आपका स्टेपनी है। लेकिन ये तब चालू होगा जब आप इसकी मदद करेंगे बॉडी की। कैसे, वो मसले का हल हमारे पास, वही हम लेकर के आपके पास आए। और सारी बीमारी की बुनियाद यही कचरा जमा होना है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट का ब्लॉकेज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मोटापा हो, यही मसला है। कचरे का जमा होना ही सब बीमारी का जड़ है। ये तो हो गया। अब आइए, ग्लूकोज जो खाते हैं, यानी डायबिटीज़ पे, स्पेशली डायबिटीज़ की बात हम बता रहे हैं थोड़ी देर। डायबिटीज़, ग्लूकोज और इंसुलिन। ग्लूकोज तो वो हुआ जो हम खाते हैं, कुछ भी खाए, भात रोटी कुछ भी खाए, ग्लूकोज बना। और इसका जो बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस है वो बताए। तो अगर ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस हो गया, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज खूब बन रहा है, और उसको खपाने वाला, यानी इंसुलिन को हम नौकर बोलते हैं, कि नौकर की तादाद कम है और ये ग्लूकोज नुमा सामान ज़्यादा बन गया है, तो ढोने वाला तो कम है ना। तो इस सूरत में कि जबकि ग्लूकोज का खपत बॉडी में नहीं हो रहा है, तो वो जाएगा कहाँ, ब्लड में तो रखेगा नहीं। वो ब्लड क्या करेगा, जहाँ तहाँ ठूसता जाएगा, जहाँ तहाँ रखता जाएगा। जैसे वैसे ही, जैसे आपने झाड़ू दिया और सोफा के नीचे, अलमारी के नीचे, दीवान के नीचे छुपा दिया। घर तो साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन कचरा वहाँ जमा है। चंद महीने के बाद गंध इतनी होगी कि आने वाला आदमी साफ सुथरा देख करके तो बैठेगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर में घर से बाहर हो जाएगा, और उसको समझ में नहीं आएगा इतना गंद कहाँ से आ रहा है। ये आपको पता है। यही काम हमारा ब्लड भी करता है, और जब दवाई खाने लगते हैं तो वो दवाई करता है। ये दवाई जो आप शुगर की दवाई खाते हैं, वो करता क्या है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को हटा करके जहाँ भी जगह है हमारे बॉडी में, वहाँ ठूसता रहता है। हार्ट में, लीवर में, किडनी में, जॉइंट्स में, आँख में, कान के पर्दे के पीछे, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ वहाँ वो ठूसता रहता है। तो सुनते होंगे शुगर के आदमी को कि उसको का भाई तो अब दर्द भी होने लगा है, ये सब पकड़े रहता है,
कोई जाम रहता है, चलने में नहीं बनता है, कुछ दिन के बाद हार्ट का अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाता है, ये सब बता चुके। तो ये है सारे बीमारी का कारण बुनियादी तौर पर एक ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाना। ये अगर इम्बैलेंस हो गया तो कोई भी बीमारी हो जाएगी, कैंसर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, हार्ट का अटैक भी हो सकता है। यही है कुल कहानी आपके बीमारी की। यानी बीमारी चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है। तो आसान उपाय यही है कि उस कारण को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो कैंसर की शक्ल में, डायबिटीज़ की शक्ल में, हाइपरटेंशन की शक्ल में, जिस शक्ल में भी है वो ख़त्म हो जाए और वो हमेशा के लिए रिवर्स हो जाता है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि ख़त्म नहीं होता, हमेशा के लिए रिवर्स हो जाता है। इतना ही है हमारी बात शेयर करने के लिए, और आगे कुछ है तो आपकी बात होगी कि आप क्या कहेंगे। शुगर कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हम कंट्रोल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हमेशा के लिए नॉर्मल की बात कर रहे हैं। कंट्रोल तो आप कर रहे हैं उसको खा करके, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम तो अनकंट्रोल कर देंगे, 400 कर देंगे और फिर भी आप नॉर्मल रहिएगा। मेडिसिन कुछ नहीं लेना है। अभी तक तो आप ले रहे हैं ना, हम उसको हटाएंगे और सिर्फ 4 महीना खिलाएंगे अपना, और फिर आपको ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ता है 400 शुगर रहे चाहे 500 रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये नंबर का गेम जो बताया ना, इसको आप ध्यान में रखिए। ये नंबर गेम से आपको फंसाया जाता है, वरना अगर एसीपी गाइडलाइंस को आज भी पब्लिक को बता दिया जाए इन डॉक्टरों के ज़रिया, तो 80% लोग आप लोगों में से शुगर और बीपी की दवाई खाना बंद करते हैं अपने आप। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, दवाई की बिक्री बंद हो जाएगी। करेंगे क्या वो? एक अकेला मेटफॉर्मिन, आप खाए मेटफॉर्मिन? एक अकेला मेटफॉर्मिन हमारे हिंदुस्तान का ब्लॉकबस्टर मेडिसिन है। ब्लॉकबस्टर यानी 1 महीने में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है वो चाहेगा कि हमारा बिजनेस ठप हो जाए? क्यों चाहेगा कि आप दवाई मत खाएं और आप बीमार ना हो? आप बीमार रहिए, खाते रहिए दवाई। कौन सा और क्या पकड़ने वाला बात? हमारे पास अच्छा 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 अच्छा।